हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे बात करी थी, उनके डेरिवेशन पे डिस्कस किया, उनकी यूनिट्स पे डिस्कस किया, तो सभी पे बात करी थी। आज हम बात करेंगे उनके शॉर्ट में कैसे फॉर्मूले पता लगा सकते हैं हम और कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाएं। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कई तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखो, उसके लिए कौन कौन से मेथड है। एक तो है आपका इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा होता है डिफरेंशियल मेथड, तीसरा क्या है ग्राफिकल मेथड से पता लगा सकते हैं, और चौथा हमारा टी हाफ से पता लगा सकते हैं, और पांचवा हमारा है ओस्टवार्ड डाइल्यूशन मेथड। तो देखो, हम इन्हीं के आधार पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। तो ध्यान रखना, हम ग्राफ के माध्यम से पता लगा सकते हैं, उसके टी हाफ से पता लगा सकते हैं, और हम उसका इंटीग्रेट करके इक्वेशन का वो भी पता लगा सकते हैं, या डिफरेंशियल करके उस इक्वेशन का तो भी पता लगा सकते हैं, और ओस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड द्वारा भी पता लगा सकते हैं। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमने प्रूव करी थी उनके आज सारे हम फॉर्मूले पे देख लेते हैं, फॉर्मूले क्या क्या है, और फिर उसके बाद उन पे न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए आज फॉर्मूले देख लेते हैं, किसका क्या फॉर्मूला आया था। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यानी इन्हें कहते हैं नंबर फर्स्ट। यहां तो है जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां देखिए इन डिफरेंशियल डिफरेंशियल फॉर्म क्या बनेगा इसका, और इधर है इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और ये क्या है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर्मूले, क्योंकि हमें जब फॉर्मूला पता होगा हम तभी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इसलिए आज सारे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हम इसमें न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे उन सब की फॉर्मूले को आज हम लिख कर देखते हैं। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर आए जीरो, क्या आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जीरो है तो देखो उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, यानी जो इसकी इक्वेशन होगी उसका डिफरेंशियल रूप क्या होगा इक्वेशंस का। तो उसका डिफरेंशियल रूप क्या होता है dx by dt, बराबर क्या हो गई dx by dt बराबर k इंटू a की पावर होता है यानी जीरो। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म होता है इसका dx by dt बराबर k इंटू a की पावर जीरो, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या है जीरो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्शन की रेट क्या है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं dx by dt बराबर k, क्योंकि a की पावर जीरो है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx बराबर dt बराबर k। तो a को हम a की पावर कितनी हो जाएगी जीरो, तो a को मैंने हटा दिया। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म सॉल्व होने के बाद क्या बनेगा dx अपॉन dt बराबर k। अब देखो, इसका इंटीग्रेटेड जब आप करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो इसका फॉर्मूला प्रूव किया था हमने वो आया था k बराबर x अपॉन t, ये फॉर्मूला है। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है वो है k बराबर x अपॉन t। ठीक, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। k क्या है रेट कांस्टेंट, t क्या है टाइम, x क्या है डिसोसिएट अमाउंट। तो देखो, बात करते हैं फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो जीरो हो गए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो डिफरेंशियल फॉर्म क्या आता है dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा k इंटू a की रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर, यानी dx अपॉन dt बराबर k इंटू a की पावर कितनी है 1। अब देखो, जो a है, a की जो कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है उसको स्मॉल a मान लेते हैं हम, और t बराबर 0 पर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या स्मॉल a मान लिया हमने।
तो t बराबर t पे क्या हो जाती है स्मॉल a माइनस एक्स, यानी जितना प्रोडक्ट बना रिएक्टेंट में उतने की क्या हो जाती है कमी। तो हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर k, और a की कंसंट्रेशन को मैं लिख सकता हूँ a माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ dx अपॉन dt बराबर a की कंसंट्रेशन के लिए क्या लिख दिया मैंने a माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ। तो dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स, या a माइनस एक्स को इधर लिख दें बटे में तो उधर k dt चला जाएगा। अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या आया था, इसका फॉर्मूला क्या बनता है k बराबर 2.303 अपॉन में t लॉग बेस 10 a अपॉन में क्या आता है a माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्मूला आता है ये k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। k क्या है रेट कांस्टेंट, t क्या है टाइम, a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी a है अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, a माइनस एक्स क्या है अभिकारक की शेष मात्रा। तो x क्या है यहाँ पर, x है उससे अभिकारक से विघटित हुई मात्रा, x क्या हुई विघटित मात्रा। तो ध्यान रखना लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, यानी ये अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, ये उसकी विघटित मात्रा, x क्या है विघटित मात्रा, और a माइनस एक्स क्या है उसकी शेष मात्रा। तो अब देखो बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की, जीरो फर्स्ट और ये हुआ सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो क्या आएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा k इंटू a माइनस एक्स का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर तब होगा जब ध्यान रखना रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपने सेम रखी है, यानी a बराबर होगा b। तो कब आएगा जब a बराबर क्या रखेंगे इसको b, यानी रिएक्टेंट a की कंसंट्रेशन किसके बराबर रखी जाएगी b के बराबर होगी। तो फिर आ जाएगी d बराबर dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, वो फॉर्मूला होगा k बराबर 1 अपॉन t इंटू एक्स अपॉन में आएगा a से a माइनस एक्स। तो देखो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ये है k बराबर 1 अपॉन t इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर के लिए भी देखो क्या बनेगा dx अपॉन dt बराबर k इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स की होल क्यूब, a माइनस एक्स की होल क्यूब, यानी यहाँ इसका मतलब क्या है कितने रिएक्टेंट्स भाग ले रहे हैं 3, वहाँ कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं 2, यहाँ कितने रिएक्टेंट 1, और यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर क्या है 0। तो देखो dx बाई dt बराबर के a माइनस एक्स की होल क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन जब सबकी सेम होगी, यानी रिएक्टेंट a की कंसंट्रेशन बराबर b की कंसंट्रेशन बराबर क्या होगी c की कंसंट्रेशन। तो जब क्या लिख सकते हैं हम उसको k इंटू a माइनस एक्स की होल क्यूब। अब जब इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा k बराबर ये आ जाएगा 1 अपॉन 2t, k बराबर 1 अपॉन 2t ब्रैकेट ये आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटेड फॉर्मूला ये बनेगा। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का फॉर्मूला क्या है k बराबर 1 अपॉन 2t 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो ध्यान रखना यानी जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका डिफरेंशियल रूप ये, इंटीग्रेटेड रूप ये, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के डिफरेंशियल रूप ये और इंटीग्रेटेड फॉर्मूले बनेंगे ये। अब इन वाले फॉर्मूले से हम इनकी यूनिट भी निकाल सकते हैं,
और हम इसमें ना टी यानी टी हाफ और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में संबंध बता सकते हैं और के और टी हाफ में संबंध बता सकते हैं। इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं कि टी हाफ और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में संबंध बताइए, जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। या पूछ लेंगे टी हाफ और रेट कांस्टेंट में रिलेशन बताइए क्या होगा, उनमें रिलेट करने के लिए आ जाता है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से ये भी पता लगा सकते हैं, यूनिट बता सकते हैं टी हाफ और अभिकारक की इनिशियल कंसंट्रेशन में संबंध बता सकते हैं, टी हाफ और रेट कांस्टेंट में हम संबंध बता सकते हैं। तो ये वाले मैंने आज शॉर्ट फॉर्मूले लिखे। देखो ये तो हुआ जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले। मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन है ना फर्स्ट ऑर्डर पे पूछे जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ही ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं जीरो और फर्स्ट पे। इन पे बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी इन पे न्यूमेरिकल्स हम करा देंगे। तो मैंने फर्स्ट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो देखो अब इन पे मान लीजिए आपसे पूछ ले भी टी यानी टी हाफ और के में जरा टी हाफ, यहाँ अगर इसको टी को टी हाफ कर दें तो टी हाफ और के में क्या रिलेशन होगा इसको पता लगा सकते हैं। पहले इसके सारे फॉर्मूले लिख लें। तो इसके बाद देखो और फॉर्मूले आते हैं, क्या क्या आते हैं। तो ये तो फॉर्मूले इनके ये हुए देखिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला नंबर 1 ये बना हमारा, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर बना 4। तो ये तो किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और ये सेकंड ऑर्डर के लिए। और ये किसके लिए? ये है थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर। तो देखो इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाते हैं और इसका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात करते हैं देखो और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें जिनकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला देखो अब हम इसमें पता लगाते हैं। देखिए K बराबर x अपॉन टी, ठीक है। अगर मुझसे अब ये पूछा जाए कि आप K और T हाफ में संबंध बताइए क्या होगा, तो देखो अगर ये वाला T को चेंज करके T हाफ करते हैं तो T हाफ देखो क्या है? हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है? जितने समय में जब अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो विघटित होकर के क्या रह जाती है? प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वही समय उसका कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड, जिसको T हाफ से क्या T 0.5 से हम दर्शाते हैं, उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो K रेट कांस्टेंट, T टोटल टाइम और X क्या है यहाँ पे? डिसोसिएट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो अगर T से T हाफ कर दी जाए तो बताओ X क्या हो जाएगा? तो T हाफ से हम निकाल सकते हैं कि अभी मैंने बताया T हाफ क्या है? वो समय जिस पर रिएक्टेंट की प्रारंभिक मात्रा विघटित होकर के क्या रह जाती है? उसकी आधी रह जाती है, वो कहलाता है उसका T हाफ। तो मैं T से T हाफ कर दूं कि देखो 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करें, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। अब इनकी एक बात और बता दो पहले आपको, K बराबर x अपॉन T है, इनके और भी फॉर्मूले दूसरे रूप में भी होते हैं। अब जैसे K बराबर x अपॉन T है, इसका और भी फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है? देखो इसका फॉर्मूला या हम लिख सकते हैं, देखो यहीं पे लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला ये बन जाता है AT बराबर जीरो ऑर्डर के लिए AT बराबर A नॉट माइनस KT, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के AT बराबर A नॉट माइनस KT। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो फिर इंटीग्रेट होने पे ये इक्वेशन बनती है। तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। AT क्या है यहाँ पर? AT है आपकी यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, A नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, K क्या है? रेट कांस्टेंट, T क्या है? टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का और एक फॉर्मूला और बन जाता है, वो क्या होता है? वो जब बनता है जब मान लीजिए T बराबर 0 पर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो, हमें पता ना हो, तो फिर उसकी जगह फॉर्मूला क्या बनेगा? उसकी जगह फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे K बराबर बनता है, तो ये K बराबर
2.303 अपॉन में T2 माइनस T1 लॉग बेस 10, ये बनेगा फिर a माइनस x1 अपॉन में a माइनस x2। तो ध्यान रखना ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का फॉर्मूला है। अब k क्या है, वही रेट कांस्टेंट, T1 फर्स्ट टाइम, T2 सेकंड टाइम, a माइनस x1 क्या है, T1 समय पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पहली कंसंट्रेशन, और a माइनस x2 क्या है, T2 समय पर रिएक्टेंट की सेकंड कंसंट्रेशन, ये कह सकते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन। x1 x2 क्या है, x1 ये T1 समय पर रिएक्टेंट की अमाउंट, ये क्या है x1, T1 समय पर रिएक्टेंट की क्या है, मात्रा, रिएक्टेंट की अमाउंट, और ये क्या है, T2 समय पर रिएक्टेंट की अमाउंट। अब देखो k बराबर 1/t into x upon a into a minus x, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी फॉर्मूला बन जाएगा जब उसकी कंसंट्रेशंस अलग-अलग दी हुई हों। जब रिएक्टेंट की, ये तो ध्यान रखना फॉर्मूले तब बनेंगे जब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन उनकी सेम ले रखी है आपने, सेम इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेकिन अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग-अलग है, डिफरेंट है, तो फिर फॉर्मूले इनके ये वाला, जैसे ये फॉर्मूला बन गया, इसका ही ऐसे दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी k बराबर 1/t है, जैसे ये a माइनस b बन जाएगा, यहाँ क्या है x, a माइनस x इंटू b, और यहाँ पे बन जाएगा a माइनस b, a माइनस x इंटू b, a माइनस x इंटू a, ऐसे बन जाएगा, यानी इसका भी एक फॉर्मूला है। अब इसको देखो, हम बात करते हैं किस किस में, फर्स्ट ऑर्डर, यानी हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, आप रिलेशन हम बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन किस किस में, रिलेशन बिटवीन k एंड t हाफ में हम ये देख रहे हैं, यानी हमें k क्या है, वेग स्थिरांक, t क्या है, अर्धायुकाल, तो हमें वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में क्या संबंध है वो निकालना है। हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये संबंध अलग होगा, तो हम पहले पता लगाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो क्या, इस वाले से पता चलेगा, यानी देखो अगर मैं t को t हाफ कर दूं तो फिर रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, a से हो जाएगी a/2, तो जहां x है मैं वो क्या रख लूंगा फिर a/2, यानी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी हाफ। अब देखो मैं यहाँ क्या रखूं, जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं t से t को कर दूं t हाफ, यदि उसका टाइम t से t हाफ चेंज होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, a बराबर क्या हो जाएगी, यानी x बराबर क्या होगी, a/2, तो x बराबर क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो देखो अगर मैंने t को चेंज करके t हाफ कर दिया तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगी a/2। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें मान रख दीजिए k बराबर x अपॉन t में, तो k बराबर देखो x की वैल्यू क्या है, a/2, और अपॉन में t की वैल्यू क्या है, t हाफ, ठीक है। तो देखो a/2 अपॉन t हाफ कहाँ चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा a/2 इंटू t हाफ, और किसके इक्वल है, k के इक्वल, t हाफ को इधर ले आओ, तो t हाफ बराबर क्या आ जाएगा, a अपॉन में आ जाएगा 2a। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में t हाफ बराबर किसके, a/2k के होता है, तो t हाफ और k में ये संबंध निकल के आएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसे देखो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी बता सकते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या निकल के आएगा वो देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हमारा फॉर्मूला है, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, k बराबर 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a अपॉन में क्या आएगा, a माइनस x। तो देखो जब मैं अगर t को t हाफ कर दूं, यहाँ पर t को क्या कर दूं, t हाफ,
t को चेंज करके मैंने t हाफ कर दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a/2। ठीक है, यानी जब t अगर t हाफ हो गया तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी x क्या हो जाएगी, a/2। तो अब जहां x है वहां a/2 रख दीजिए, तो ये बनेगा k बराबर 2.303 अपॉन में t को क्या किसमें चेंज कर दिया, t हाफ में, तो ये बनेगा log बेस 10 a अपॉन में ये क्या आ जाएगा a माइनस a/2, ये वाला। जब मैंने t को t हाफ कर दिया तो उसकी x भी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी। अब देखो इसको हल कर लीजिए, 2.303 अपॉन में आ गया t हाफ, ये होगा t हाफ, अब यहाँ बनेगा log बेस 10, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन में क्या आ जाएगा, a/2, a से a कैंसिल, 2 पर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2.303 अपॉन में t हाफ और बना log बेस 2, log बेस 10 2, इसकी वैल्यू रख देंगे 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा t हाफ और log बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा k बराबर, ये आएगा k बराबर 0.693 अपॉन में आ जाएगा t हाफ, ये वाला आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k और t हाफ में ये संबंध है, यानी k बराबर है 0.693 अपॉन में क्या है, t हाफ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, उसमें k और t हाफ में क्या संबंध है। तो देखो इसको साफ करते हैं और देखते हैं, ये ध्यान रखना k बराबर 0.693 अपॉन t, ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है ये। ठीक, अब बात करते हैं हम सेकंड ऑर्डर